बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर मुदस्सिर हुसैन है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेटनरी इंसाइट्स। दोस्तों, आज के सेगमेंट में आपके साथ एक बहुत ज़्यादा कॉमन बीमारी डिस्कस करेंगे। ये बीमारी वेटनरी प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो इसके बारे में आपको बताएंगे। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। दोस्तों, इस बीमारी का नाम ट्रिपनोसोमियासिस या ट्रिपनोसोमोसिस और कॉमनली इस बीमारी को सरा कहते हैं। मुख्तलिफ़ इलाक़ों में इस बीमारी के मुख्तलिफ़ नाम हैं जो वर्नाकुलर लैंग्वेज में जाने जाते हैं। तो ये वेटनरी प्रैक्टिसेस में एक बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है और इसको ट्रीट करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो आपको बताता जाऊं कि इस बीमारी में होता क्या है कि ये ट्रिपनोसोमियासिस एक्चुअली एक हीमोप्रोटोजोन, एक ब्लड पैरासाइट की बीमारी है जिसके जरासीम का नाम ट्रिपनोसोमा इवन्साई है। और ये जानवर में करता क्या है कि ये जानवर को प्रोग्रेसिव एमेसिएशन करता है, उसमें खून की कमी कर देता है, जानवर को एडिमा हो जाता है, उसको इंटरमिटेंट पायरेक्सिया रहता है, जानवर का वेट कम से कम हो जाता है और जानवर लकड़ी की जैसे तस्वीर होती है इस तरह की कंडीशन जानवर की हो जाती है। इसीलिए इस बीमारी को सरा कहते हैं। दोस्तों, इस बीमारी में जानवर की आई साइट भी कम हो जाती है, उसको ब्लाइंडनेस हो सकती है। जैसा कि इस हॉर्स के अंदर आप लोग देख रहे हैं कि जो इसकी लेफ़्ट साइड की आई है उसकी आई साइट बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो उसकी राइट साइड की आंख है उसकी आई साइट कमज़ोर हो रही है, वो कम होना शुरू हो गई है। तो इसके साथ साथ जानवर एमलेस वॉकिंग करता है और जानवर को कभी कभार बुखार भी रहता है। ये आप लोग देख सकते हैं कि ये इस बीमारी का एक बहुत सेलिएंट फीचर है कि इसमें जानवर को अनीमिया होना स्टार्ट हो जाता है। जो म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन है, जहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन आपस में मिल रही है, वहाँ पर जो छोटी छोटी वेन्स हैं उनमें ज़्यादा ब्लड जमा होना शुरू हो जाता है, जिसको एक्स्ट्राविजेशन ऑफ ब्लड वेसल्स कहते हैं एट म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शंस। जानवर को आई डिस्चार्ज हो रहा है, लैक्रीमेशन हो रही है, जो कि जानवर को पुरुलेंट लैक्रीमेशन हो सकती है। इसके साथ साथ जानवर को नेज़ल डिस्चार्ज होता है जो पुरुलेंट हो सकता है। ये आप लोग देख सकते हैं, एक तो क्लियर कट एक्स्ट्राविजेशन जो ब्लड वेसल्स की वो नज़र आ रही है और साथ में जानवर की आइज़ इक्टेरिक है, अनीमिया स्टार्ट हो चुका है, जानवर को जॉन्डिस वाला प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस में है। तो इसके अलावा इसकी क्या क्या अलामात होंगी कि जानवर को इंटरमिटेंट पायरेक्सिया होगा, बुखार होगा, जानवर कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, उसको बहुत ज़्यादा लिथार्जी हो जाती है। इस हॉर्स को आप लोग देखें तो ये बिल्कुल वीकनेस इसको फील हो रही है, थोड़ा सा चलता है तो जानवर थक जाता है, लेथार्जिक है और थोड़ा सा काम करने के बाद जानवर को पसीना स्टार्ट हो जाता है, उसका वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इसकी जो पैरेक्सियल स्टेज है इसमें जानवर को हाइपर एस्थीसिया हो जाता है कि कभी कभार जानवर नर्वस साइंस स्टार्ट करना शुरू कर देता है। तो इस जानवर की भी हिस्ट्री है कि ये जानवर एमलेस वॉकिंग करता है, चक्कर करता रहे रात दा बस दिन दा छोड़ नहीं चक्कर करने खड़ा है, चक्कर काटता रहना। सारी दिहाड़ी छुट्टा रहा। अच्छा, ते उठदा बैठदा ठीक है? उठदा बैठदा ठीक है, खाना पीना ठीक है, ठीक है, चक्कर काटदा चक्कर करता है या कहीं फिर राखी ना परेशान। अच्छा, ये मसला इन्हू कितने दिनों तो हैगा? तकरीबन मेरा तकरीबन हो गए कोई 20 दिन हो गए हो सरपंच, 15-20 दिन 15-20 दिन। 20 दिन तकरीबन। जैसा कि आप लोगों ने हिस्ट्री में फार्मर ने जो हिस्ट्री दी है उसमें एक सेलिएंट फीचर है कि जानवर चक्कर निकालता है। जब इसको खुला छोड़ देते हैं तो ये बड़े बड़े चक्कर निकालता है और इसकी एक आंख की आई साइट भी कमज़ोर हुई हुई है और जानवर बहुत ज़्यादा उसका वेट लॉस हो चुका है। तो जब हमने इसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया है तो जानवर को जो ब्लड पैरासाइट का प्रॉब्लम है उसकी अलामात उसमें काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं। तो
एक तो इसमें क्या होता है कि जानवर की जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं वहाँ पर ब्लड के स्पॉट्स बन जाते हैं, जिसको पर्टिकुलर हेमरेजेस कहते हैं। वो बहुत ज़्यादा जो इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं वहाँ पर शो हो जाते हैं। इसके अलावा जानवर की जो स्किन होती है वहाँ पर अर्टिकेरियल प्लेक्स बन जाते हैं, खारिश नुमा धब्बे बन जाते हैं, और कभी कभार जानवर की टांगों पर, उसके जो पेट की निचली सतह है वहाँ पर, और जो स्क्रोटम है उसके टेस्टिकल्स पर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर स्वेलिंग हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जानवर को अक्यूट फेज़ में ही ऑब्ज़र्व होती हैं। लेकिन जो क्रोनिक फॉर्म है उसमें जानवर को बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, लिथार्जिक हो जाता है जानवर, और उसको किकेक्सिया या इमेसिएशन हो जाती है, जानवर का वेट लॉस हो जाता है, बिल्कुल वो सूख जाता है। और जानवर की जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं वो थर्ड स्टेज में पे जाकर पेल और इक्टेरिक हो जाती हैं, और उसकी जो सुपरफिशियल लिम्फ नोड्स हैं वो भी थोड़ी थोड़ी स्वोलन हो जाती हैं। ये बीमारी बहुत ही फेटल है, और ये फैलती किस तरीके से है कि ये आप इस जानवर पर जो मक्खी देख रहे हैं ये बाइटिंग फ्लाई है, जिसको टबैनस फ्लाई कहते हैं। तो जो टबैनस फ्लाई है ये जानवर को बार बार बाइट करती है, जिसकी वजह से ये जो ट्रिप्नोसोम्स ब्लड पैरासाइट्स हैं इनको ट्रांसमिट करती है, एक जानवर से दूसरे जानवर में इसकी मैकेनिकल ट्रांसमिशन करती है। ये फार्मर हिस्ट्री में बता रहा है कि जब इस जानवर को हम काम पर लेकर जाते हैं तो ये थोड़ा सा काम करने के बाद थक जाता है, लेथार्जिक हो जाता है, और इसको बहुत ज़्यादा पसीना आना शुरू हो जाता है। ये बिल्कुल रास्ते में ही खड़ा हो जाता है और इसका काम करने को दिल नहीं करता। तो ये सारी अलामात जानवर को अनीमिया की अलामात हैं। जब खून की कमी होती है तो इस तरह की अलामात जानवर शो करता है। इस बीमारी का इक्वाइंस के अंदर, हॉर्सेस, म्यूल्स और डंकीज़ के अंदर जो इनक्यूबेशन पीरियड है वो 5 से 60 दिन तक है, और इस बीमारी की सवीरिटी के लिहाज से जानवर को बिल्कुल माइल्ड सी बीमारी हो सकती है, या फिर जानवर को बहुत पर एक्यूट बीमारी हो सकती है, जिसमें जानवर फौरी तौर पर एक्यूट फॉर्म में एक्सपायर हो जाता है। तो इसके अलावा जो एक्यूट फॉर्म है वो जानवर को 2 हफ्तों से लेकर 4 महीने तक ये जानवर में इसका ड्यूरेशन होता है, जिसमें फिर जानवर को इंटरमिटेंट फीवर होता है, उसको लिथार्जी, वीकनेस, स्वेटिंग, सर्कलिंग स्टार्ट कर देता है, जानवर बड़े बड़े चक्कर निकालना शुरू करता है, उसकी आई साइट ख़त्म हो जाती है, उसकी लैक्रीमेशन होती है, नेज़ल डिस्चार्ज होता है, अर्टिकेरियल प्लेक्स बन जाते हैं। तो ये सारी अलामात जो हैं ये एक्यूट फॉर्म के अंदर जानवर शो करता है। घोड़ों में ये बीमारी जो अस्तबल मक्खी होती है, जिसको स्टेबल फ्लाई कहते हैं, उससे ट्रांसमिट होती है। ये मैकेनिकल ट्रांसमिशन होती है, लेकिन ये बीमारी कोई भी जो बाइटिंग इंसेक्ट है, जिसमें फ्लाइज़ हैं, मॉस्किटोज़ है और मिजेज़ हैं, बाइटिंग मिजेज़ हैं, ये सारे इंसेक्ट्स इस बीमारी को, इवन टिक्स भी इस बीमारी को ट्रांसमिट कर सकती हैं। इस बीमारी की ट्रीटमेंट इंतहाई मुश्किल है, और इसको ट्रीट करने के लिए आपको रेगुलर जानवर को मेडिसिन लगाना पड़ती है। और दूसरे नंबर पर एक और ड्रॉबैक जो घोड़ों में इस बीमारी का है कि जो एंटी ट्रिप्नोसोमल ड्रग्स हैं उनकी टॉलरेंस घोड़ों के अंदर काफ़ी कम होती है, जिसकी वजह से इनको ट्रीट करना काफ़ी मुश्किल होता है। इसकी ट्रीटमेंट के लिए आम तौर पर डायमीनाजीन एसीटोरेट इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये घोड़ों में इसकी टॉलरेंस इतनी अच्छी नहीं होती। इसके साथ साथ आप लोग इसमें ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जानवर को IV लगाएं। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि हमने तकरीबन इस जानवर को 5 दिन तक ट्रीटमेंट प्रोवाइड की है। डायमीनाजीन के अलावा आप लोग आइसोमेटामीडियम और सुरामीन या मिलारसोमीन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो कॉमनली अवेलेबल ड्रग्स नहीं हैं और एक्सपेंसिव भी होती हैं। तो इस चीज़ को कोप करने के लिए आप डायमीनाजीन एसीट्रेट के साथ ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन IV यूज़ करें। और इस ट्रिप्नोसोम्स बॉडी के अंदर जानवर की जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो यूज़ करते हैं, और उसके साथ साथ जानवर को प्रोग्रेसिव इरिवर्सिबल अनीमिया करते हैं। और इसके अलावा ये जानवर की बॉडी के अंदर
बहुत सारे मेटाबोलाइट्स और टॉक्सिक सब्सटेंसेस खारिज करते हैं और जानवर को मैकेनिकल इंजरी भी करते हैं, और ये जानवर की इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा वीक कर देते हैं। जानवर इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ हो जाता है। इन सारे टॉक्सिन्स के अलावा जानवर की बॉडी के अंदर इंट्रावस्कुलर कोआगुलेशन होना शुरू हो जाती है। जानवर का खून ख़राब होकर जमना शुरू कर देता है। इसके साथ साथ जानवर की मौत जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से होती है। जानवर को बहुत ज़्यादा ग्लूकोज की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से जानवर की मौत वाक़ई हो जाती है। तो इस बीमारी में जानवर की जो फ्लूइड थेरेपी है, उसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी ट्रीटमेंट में अगर आप लोग अकेली जो एंटी ट्रिप्नोसोम्स ड्रग देंगे तो वो भी जानवर को किल कर देती हैं, क्योंकि जानवर की जो टॉलरेंस है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। उम्मीद है आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। मज़ीद इस तरह के सेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी